हाय फ्रेंड्स, एक श्लोक है संस्कृत में कि शैले शैले न माणिक्यम मोतिक्यम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। मतलब स्टॉक मार्केट में अगर मैं कहूं तो हर बैंकिंग स्टॉक अच्छा नहीं होता, हर आईटी स्टॉक खराब नहीं होता, हर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक बेकार नहीं होता, बल्कि हर स्टॉक अच्छी कम प्राइस पर अच्छा होता है और हर स्टॉक ज्यादा प्राइस पर खराब होता है। इसलिए एक इन्वेस्टर के तौर पे हमें यह देखना चाहिए कि हम जो प्राइस पे कर रहे हैं उसके बदले में हमें कैसी क्वालिटी का बिजनेस में शेयर होल्डिंग मिल रही है। और दोस्तों, जब यह मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है तो आपके लिए अच्छे स्टॉक्स को पहचानना आसान हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अंडर वैल्यूड है। क्यों अंडर वैल्यूड है, किस प्रकार का पोटेंशियल उसमें देखने को मिल सकता है और एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको क्या एक्सपेक्ट इससे करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। चलिए जान के देखते हैं। इस वीडियो में बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको पूरा देखना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं दोस्तों सागरनॉमिक्स। सो दोस्तों, पहले स्टॉक के बारे में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एशियन पेंट्स। अब काफी पॉपुलर नेम है, बहुत दिनों से इसकी ठुकाई भी हो चुकी है। क्या ये स्टॉक अभी लेने लायक है? आंसर है दोस्तों कि यहां पर अपॉर्चुनिटीज तो बनती है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। पहले ना, सबसे पहले हम जो संस्कृत का जो श्लोक मैंने शुरू में बताया था उसका एक मीनिंग समझते हैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से। और मान के चलिए ये जो 5-7 हजार साल पुरानी वैदिक विजडम है ना, वो अमेजिंगली काम करती है स्टॉक मार्केट में। मैं आने वाले दिनों में भी कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। पहला, शैले शैले ने माणिक्यम, यानी कि हर पहाड़ के ऊपर माणिक यानी जेम्स यानी वो जो हीरे मोती होते हैं वो नहीं होता है। मोतिक्यम न गजे गजे, और इतने सारे जो हाथी हैं उनमें से हर एक हाथी के सिर के ऊपर मोती नहीं होता। साधवो नहीं सर्वत्र, और हर जगह पे आपको साधु यानी सज्जन पुरुष नजर नहीं आएंगे। एंड चंदनम न वने वने, और हर वन में हर जंगल में आपको चंदन के पेड़ नजर नहीं आएंगे। इसको ट्रांसलेट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो मान के चलिए हर बैंकिंग स्टॉक अच्छा नहीं होता, हर अडानी के स्टॉक बुरा नहीं होता, हर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक खराब नहीं होता, आईटी स्टॉक सारे एक ही टाइप के होते हैं, पेट्रोलियम स्टॉक सारे अच्छे नहीं होते, मिड कैप स्टॉक सारे अच्छे नहीं होते, लार्ज कैप स्टॉक सारे खराब नहीं होते। पॉइंट ये है कि एक राजहंस वाली सोच चाहिए। किसकी सोच? राजहंस। क्या करता है राजहंस? राजहंस के बारे में कहा जाता है कि दूध में अगर पानी मिला करके उसको दे दो ना तो उसमें से सिर्फ वो दूध को पी जाता है। अब ये कितना सच है आई डोंट नो, बट मीनिंग आप समझ गए होंगे। सब तरीके के स्टॉक्स में से अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को पहचानना इज एन आर्ट, और इसलिए हर नीचे की प्राइस पे अच्छा स्टॉक बन जाता है कोई भी स्टॉक, और हाई प्राइस पर आपको हर स्टॉक खराब स्टॉक मिलेगा, क्योंकि रिटर्न कहां से देगा वो। चलिए हम बात करते हैं एशियन पेंट्स की। क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज इसने मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर दिया है, यानी बहुत समय तक ये महंगा स्टॉक रहने के बाद एक अच्छे दायरे में आया। कंपनी ऑब्वियसली दमदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोट है, अमेजिंग ब्रांड है, वंडरफुल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और बहुत ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। तो यहां पर प्राइस की एक्शन की जरा बात कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि ये हम इस स्टॉक में ऐसा क्या देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें एवरेजेस का क्रॉसओवर। तो पहले टेक्निकल ले लेते हैं, फंडामेंटल विल टेक अ लिटिल लेटर। तो व्हाई दिस स्टॉक बिकम इंपॉर्टेंट, यहां एक बार जरूर इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एशियन पेंट्स की। सो वन सेक फ्रेंड्स। तो एशियन पेंट का स्टॉक आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहां मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर बिल्कुल होने को है। ये बिल्कुल राइट मोमेंट पर यहां पर क्रॉसओवर का टाइम है। और इसके बाद में क्योंकि ये कैंडलस्टिक्स के नीचे क्रॉसओवर हो रहा है, जिसको आप गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं, तो इसके बाद में यहां से एक अप ट्रेंड की शुरुआत आपको देखने को इसमें मिलने के चांसेस हैं। साथ में कंफर्मेशन के लिए आप ये भी देख लीजिए कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कितना ज्यादा है। सो हायर द वॉल्यूम द स्ट्रॉन्ग द ट्रेंड। तो इसका मतलब यहां से एक अप ट्रेंड की शुरुआत आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो हाईज लगातार बन रहे हैं ना स्टॉक के, ये ब्रेकआउट के बाद में आपको और ज्यादा जाते हुए दिखेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि देखिए दोस्तों, डेली जो चार्ट होता है ना उसमें आपको बहुत सारे फ्लक्चुएशंस दिखते हैं। हमेशा मिड टर्म के लिए वीकली और मंथली चार्ट को भी रेफर करना ना भूलें। अब आप जरा मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे देखिए तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये लॉन्ग टाइम जो इसका सपोर्ट था
उस सपोर्ट के लगभग टच करके प्राइस वापस ऊपर जा रही है। और अगर बात करें आप रेजिस्टेंस की तो आप देखेंगे कि इसको यहां पर करीब करीब 3500 के आसपास में इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये यहां तक कंटिन्यूसली बुल ट्रेंड रहने के पूरे चांस है। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो फ्रेंड्स यू कैन एक्सपेक्ट कि दिस स्टॉक कैन गो इट कैन बी 3900, 4100 या उससे आगे भी। तो मल्टी ईयर अगर आपका होराइजन है देन इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी कंपनी एंड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। हालांकि मैं आपको ये कह दूं कि दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, ये एक एनालिसिस और एजुकेशनल वीडियो है आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं और देखते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में, लेकिन हाँ इसके फंडामेंटल्स भी तो देख लें। तो एशियन पेंट्स पे हालांकि सेपरेट वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च करिएगा, यू विल फाइंड इट। फिर भी आप चाहें और कमेंट्स में बताएंगे तो मैं नया वीडियो भी इस पे एक आई विल प्रिपेयर दैट फॉर यू। अच्छा, यहाँ 3000 रुपीज की प्राइस चल रही है, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। और दोस्तों इसकी मोनोपोली है मार्केट के अंदर, मोनोपोली। 80 साल पुरानी ये कंपनी जो हर तरीके के पेंटिंग बिजनेस में अपनी लीडरशिप रखती है। इस जैसी कोई बहुत कम कंपनीज आपको मिलेंगी। 37 का इसका ROCE है और 31 का ROE है, विच इज अमेजिंग, डेट फ्री ऑलमोस्ट। और साथ में इंडस्ट्री के पीई से अब भी लगभग उसी रेंज में मिल रही है, वरना इसका पीई और भी हाई हुआ करता था। अगर आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग इसकी जो है वो करीब करीब 52% है, पूरे कंट्रोल में है। पैग रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव अभी भी लग सकता है, क्योंकि कंपनी देखिए कितना भी नीचे आ जाए लेकिन हाई क्वालिटी स्टॉक्स आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेंगे। पित्रोस की स्कोर बिल्कुल ठीक है, 6 इज अ वेरी गुड नंबर। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी के आप ये देखिए इसकी मोनोपोली क्यों है, क्योंकि इसके टॉप पर ये कंपनी है, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। ये है इस इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटर नंबर 1। सेकंड कॉम्पिटिटर कहां पे है, वो ये है, मतलब लीडर नंबर 1 है। और सेकंड नंबर पे कौन सी कंपनी आती है, बर्जर पेंट्स। उसकी साइज क्या है, 66,000 कंपनी। यानी बर्जर पेंट जैसी 5 कंपनीज अगर आप बना दो ना, तब जाकर के आप एशियन पेंट के आसपास पहुंच पाओगे। सो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मोनोपोलिस्टिक बिजनेस ये लेकर के चल रही है कंपनी ना। आगे बात करें तो बिजनेस नंबर्स हो चाहे बिजनेस की हर चीज पर ये कंपनी खरी उतरती है। अब देखिए इसका जो रेवेन्यू है दैट इज गोइंग परफेक्टली फाइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत हेल्दी है, 16 से 18 किया, 20 से मतलब 15 से ऊपर रहा है हमेशा। और साथ में बिल्कुल EPS में भी प्रॉपर ग्रोथ है इसकी, नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल जबरदस्त है। और अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग देखें देन यू विल फाइंड कि यहां पर 17% के आसपास में, तो 15% के आसपास में FIIs, 12% के आसपास DIIs और 50% से ऊपर आपके जो ओनर्स हैं कंपनी के प्रोमोटर्स, उन्होंने होल्डिंग कर रखी है। और करीब करीब 20% के आसपास में जो रिटेल शेयर होल्डर्स आपके हमारे जैसे लोग हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। तो अभी आप ये समझ गए कि मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर होने की वजह से इस कंपनी को एक अपवर्ड मूवमेंट मिलने के चांसेस साफ तौर पे दिख रहे हैं। अच्छा, अभी यहां एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता दूं। अब बहुत सारे फ्रेंड्स का एक क्वेश्चन आता है कि सर आप ना बताते हो, जैसे कई तो कहते हैं सर ये 5% गिर गया, ये 2% गिर गया। देखो ये मान के चलो, मैं वॉरेन बफेट को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने ये कहा था कि बर्कशायर हैथवे में हमने अच्छी क्वालिटी के कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और तब होल्ड किया है जब तक हमारी प्राइस स्टॉक की 50% तक गिर गई। मतलब 50% तक का घाटा आपको स्टॉक मार्केट में हो सकता है, बट वो घाटा कब होगा, द लॉस कैन ओनली बी एक्चुअलाइज्ड इफ यू सेल इट। अगर आप पैनिक में सेल करते हैं देन यू आर बुकिंग द लॉस। If you don't sell it and hold it, that simply means that this is a paper loss only. वो अपने आप जैसे ही प्राइस बाउंस बैक होगी तो आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। So never ever sell good quality companies in panic. घबरा करके कोई भी चीज को शॉर्ट टर्म में नहीं सेल करना। पहले लेने से पहले 100 बार सोचें और उसके बाद में स्टिक टू दैट फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, सो कहते हैं ना बाय राइट एंड होल्ड टाइट। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, दैट इज UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। यही है ना इसका नाम। बेसिकली क्या है कंपनी दोस्तों कि ये करती है काम एग्रीकल्चर में। अब आप एक चीज देखिए, बिफोर वी गेट इनटू दैट, एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि दिस ईयर द मॉनसून हैज बीन वेरी गुड और मॉनसून की वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। अगर आप जो एक्सपर्ट ओपिनियंस या आप रिसर्च रिपोर्ट्स देखें तो सब जो AC नील्सन हो या कोई भी हो वो यही कह रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी
कौन सी, गांव वाली इकोनॉमी में ज्यादा अच्छी ग्रोथ है। इसीलिए आप देखेंगे बड़ी कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज सारी की सारी रूरल इकोनॉमी पे फोकस कर रही है, एंड दैट इज द रीजन एफएमसीजी स्टॉक्स तेजी से बढ़ने के चांसेस है। साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज भी ज्यादा बढ़ेगी, तो इसका फायदा मिलेगा यूपीएल को, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ही डील करती है। सो जरा इस पे नजर डालें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक का जो 43,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है, और स्ट्रगल भी किया है कंपनी ने काफी टाइम से। आप देखेंगे कि कंपनी बहुत नीचे वाले स्तर पे चलती आ रही थी। हाँ, लेकिन आप ये कहोगे कि कल ही इसमें प्रॉफिट आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। कंपनी का नुकसान भी हुआ है, लॉस भी मेक किया है इसने, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां से कंपनी को एक अप ट्रेंड मिल सकता है देखने को। सो ये तो नंबर्स हो गए इसके, कंपनी ने कितने भी बुरे हालत हो लेकिन इसने डिविडेंड दिया है। बस ये थोड़ा लेटेस्ट इसमें थोड़ा सा इसको लॉस हुआ तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम रही है, बट ओवरऑल कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि एक प्रायोरिटी सेक्टर उसमें है, ठीक है। वो जय विज्ञान, जय किसान, जय जवान, वो पता है ना आपको, तो जय किसान भी आता है उसमें। सो दैट इज दैट। अच्छा, अब हम जरा शेयर होल्डर्स पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि अगर कंपनी इतनी खराब है तो भाई साहब FIIs 34% क्यों लेके बैठे हैं इसमें, या DIIs 15% लेके और थोड़ा सा बढ़ा भी क्यों रहे हैं। दैट मीन्स दैट दे नो दैट दिस इज एन अंडर वैल्यूड स्टॉक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स टेक्निकल्स। सो यहां पर हम लोग टेक्निकल्स की बात करते हैं, नाम है इसका UPL। सो दोस्तों ये UPL का जो स्टॉक है वो उसकी प्राइस आप देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेली चार्ट की, और डेली चार्ट में आपको इसमें स्लो डाउन नजर आ सकता है। सॉरी, वीकली चार्ट की। जरा डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट में आप क्लियरली एक मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर देख सकते हैं। सो देखिए, लोग पता नहीं RSI को, MACD को और बोलिंजर बैंड्स वगैरह को, उनको सबको ट्रैक करते हैं, सबकी अलग अलग एक्सपर्टीज है, मैं किसी पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता, बट मुझे पर्सनली आई एम बिग फैन ऑफ मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर खासतौर पे। अच्छा, उसकी वजह ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स दे गिव माइंड सेट ऑफ द ट्रेडर्स। तो आप देखिए 50 डे का मूविंग एवरेज, 200 डे का मूविंग एवरेज, दोनों जब कन्वर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों टाइप के लोग यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और मिड टर्म इन्वेस्टर्स एक ही सोच रख के चल रहे हैं। दिस इज हाउ यू डिकोड टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो यहां आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर हुआ है और उसके बाद में ये बुलिश क्रॉसओवर है, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। इसका सिंपली मीन ये है कि अगर ये कुछ समय के लिए थोड़ा सा इस लेवल को क्रॉस करता है, यानी 615 को, या मैं कहूंगा 620 हाईएस्ट, ये यहां अगर इसको क्रॉस करता है देन इट कैन गो अप टू 700 इजीली इन द मिड टर्म, और लॉन्ग टर्म में तो आई थिंक इट कैन गिव यू बेटर रिटर्न्स देन व्हाट इट हैज गिवन इन द पास्ट, क्योंकि इसमें बहुत करेक्शन आया काफी टाइम तक। सो ये दोस्तों एक आपको इस पर नजर रखना चाहिए। हायर लोअर अगर ये जाता है तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बाउंस बैक आपको 525 के आसपास में मिल 500 के आसपास में इसमें बाउंस बैक मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक तरह से लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको अप ट्रेंड में देखने को मिल सकता है इस स्टॉक का। सो दोस्तों ये शॉर्ट एंड स्वीट मैंने एनालिसिस रखने की कोशिश करी है, कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। हाँ, अब कुछ फ्रेंड्स के क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनसे कि कई बार बात हो नहीं पाती है। और हाँ दोस्तों, एक चीज और है कि मैं देखिए, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट के बारे में सब चीजों को आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश में सीखना है, देन डिस्क्रिप्शन में और आपका पिन कमेंट में यानी टॉप कमेंट में आपको लिंक मिलेगा जहां पर हमने कुछ सॉल्यूशंस बना रखे हैं आपके लिए, वो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखने को मिलेगी, तो उसके लिए आपको बहुत और कई तो आपको फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप जाके चेक जरूर करिएगा, हो सकता है आपके काम की चीज आपको मिल जाए तो जरूर। सेकेंडली, आपसे इंटरेक्टिव सेशंस भी मैं ऑर्गेनाइज करने की प्लान कर रहा हूं कुछ दिनों में यूट्यूब पे लाइव भी, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर्स ले सकूं, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स के क्वेश्चन आंसर मैं ले नहीं पाता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, बट नाउ आई थिंक आई हैव एन ऑप्शन। अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फ्रेंड्स आपके, तो जरा देखें। सो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले लिख रहे हैं सलीम हुसैन जी, यस सर आई विल लाइक, थैंक यू सो मच आपका। दिनेश जी लिख रहे हैं गुड एनालिसिस सर, LP लोटस चॉकलेट लिमिटेड। तो देखिए, थैंक यू सो मच दिनेश जी, और आपने लाइक किया उसके लिए थैंक्स। अच्छा, लोटस चॉकलेट्स पर भी मैं वीडियो, अब एक्चुअली क्या होता है ना कि आपकी जैसे डिमांड है तो मैं इसलिए लाइव सेशंस में आपके क्वेश्चन आंसर करने में इंटरेस्टेड हूं। सो कीप वॉचिंग, आई विल अनाउंस दैट सून, और मैं मौका मिला तो जरूर एनालिसिस बनाऊंगा। फिर कह रहे हैं आई एम आसिफ, अच्छा सर very great that you are Asif, wonderful, need to see other parameters, absolutely, but यहां मैं आपको बताऊं इसमें एक पैरामीटर ऐसा है जो साफ पता पड़ रहा है कि वहां प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को,
एनीवेज, फिर हमें शशि कुमार सिंह साहब कह रहे हैं 1060 शेयर 123 पे लिया हूं, 10 साल के लिए लिया हूं सर, प्लीज कैसा रहेगा बताइए। भाई मैं आपको बताऊं शशि कुमार जी, मदरसन सुमी के बारे में आप बात कर रहे हैं, मतलब मदरसन संवर्धन मदरसन जो है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐसा वेल प्लेस्ड शेयर है कि देखिए किस्मत तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ मिलने के चांस है, बिकॉज इसका क्लाइंट रेट में ऑडी भी है, मर्सिडीज बेंज भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, मारुति भी है, ये सारी बड़ी बड़ी ऑटो कंपनीज को अपना माल सप्लाई करती है, तो और बहुत वेल प्लेस्ड है, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, उसका फायदा इसमें लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए आपको। मदरसन के वायरिंग के लिए आनंद जी करें थैंक्स, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यू आर मोस्ट वेलकम, ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए। भाई बोलते बहुत हो तुम, काम की बात से ज्यादा फालतू बकवास भरते हो अपनी वीडियो में। अरे भाई साहब इसके लिए बहुत बहुत आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु एक बात बताइए, 3 इडियट्स का वो सीन देखा था आपने जिसमें लिखा था कि इन 2 शब्दों के मतलब बता दीजिए, फेरनहाइट और प्री राजुलाइजेशन, ऐसा लिखा था वो आमिर खान ने उस पर, तो सब लोग लग गए उसमें रेस में। दोस्तों ऐसे लास्ट में उन्होंने बताया कि ऐसे कोई 2 शब्द होते ही नहीं है, वो तो उसके दोस्तों के नाम थे हीरो के। तो एक्चुअली अगर आप ये नहीं समझेंगे कि बिजनेस बैकग्राउंड क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल्स क्या है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं और उससे आपको नुकसान हो सकता है, जैसा आपको ट्रेडिंग में आमतौर पे होता भी होगा ना, किसी ने टिप दे दी, किसी ने जानकारी दी खटाक से। तो पॉइंट ये है कि कॉन्टेक्स्ट पूरा समझना जरूरी है, तभी आपको फायदा होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पे। शॉर्ट टर्म के लिए तो आप जो मर्जी है वो स्पेकुलेशन कर सकते हैं। सो आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा है, मेरी बात नहीं समझ में आई, बट कोशिश करूंगा कि काम की बात ज्यादा करें। मे बी कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज, यस संदीप जी, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, सो कीप इट अप, बट एग्जैक्ट आंसर तो थोड़ा सा मौका मिलेगा जब हम डिस्कस करेंगे। सर हाउ अबाउट सूर्योदय SFB, मैं बिल्कुल सूर्योदय मैं ट्राई करूंगा कि इस पे आपसे एनालिसिस शेयर करूं सर, थैंक यू। उसके बाद में सर हाउ अबाउट दिस, ठीक है, लाइक कर दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रोविजन के बारे में बताया ही नहीं। हाँ एक्चुअली आसिफ जी आपका कहना सही है कि यहाँ पर कुछ, क्योंकि देखो वीडियो हम 15 मिनट का रखते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, इसलिए मैं लाइव सेशन प्लान कर रहा हूँ यूट्यूब पर आने वाले दिनों में, ताकि कोई चीज अगर छूट जाए तो आप डायरेक्ट चैट में मुझसे पूछ सकें, दैट वी कैन कवर इट। सो सॉरी फॉर दैट मिसिंग। फिर ट्रिल के लिए SK फर्नीचर, ठीक है सब आप कह रहे हैं, थैंक यू सर, सो यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेंशन बेस्ट बाइंग रेट, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आगे से इसको कवर करूं, बट यहाँ क्या होता है कि पांडे साहब थोड़ी सी गड़बड़ क्या होती है, लोग मेरी जो हम लोग बताते हैं उसमें बिना अपनी एनालिसिस किए हुए जब कोई लोग परचेज कर लेते हैं और प्राइस अगर 2% भी कम हो गई, विच इज वेरी कॉमन, तो वहां वो अपसेट हो जाते हैं। देयरफॉर आई जस्ट वांट यू कि आई गिव यू एन आइडिया कि भाई इस रेंज में लगभग आपको ये कंसिडर करना चाहिए। सो इसको ध्यान में रखते हुए एग्जैक्ट नंबर बताना थोड़ा कभी कभी सही नहीं होता, कोशिश करूंगा कि मैं आने वाले टाइम में इसको थोड़ा और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ। सो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, थैंक यू सो मच, ज्यादा क्वेश्चंस ले नहीं पाऊंगा, बट आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट देते रहिए, हमेशा हौसला बढ़ाते रहिए, मैं और मेहनत करूंगा और ताकत लगाऊंगा आपके लिए। मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिया, शेयर करिए दोस्तों वीडियो को सब दोस्तों को जहां पर भी मौका है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पे। अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।